जय हिंद। मैं आप लोगों के बीच 10वीं के एनसीईआरटी मैथ लेकर आया हूँ, जिसमें 10वीं के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 12.2 लेकर आया हूँ। इस यह अध्याय एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है और आगे आने वाले समय में भी बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे आप लोग किसी एग्जाम का, नौकरी वाले एग्जाम का तैयारी करेंगे तो उसके लिए आप लोगों को लिए बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है, क्योंकि यह अध्याय पढ़ते सब है लेकिन सही से सीख नहीं पाते। यह क्या है, वह क्या है, मतलब वृत्त क्या है, उत्तरीखंड क्या है, चतुर्थांश क्या है, तो इस लघुखंड क्या है, वृत्तखंड क्या है, दीर्घखंड क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग आज मतलब इस तरह से जाने। आज का क्लास इतना इम्पोर्टेंट है और आप लोग सब देखिएगा। यह इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को थोड़ा सा भी नहीं लगेगा कि हम लोग त्रिज्यखंड कैसा होता है और यह नहीं जानते हैं, वृत्त लघुखंड कैसा होता है। मतलब इस चीज़ के बारे में हम लोग बिल्कुल आज अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो देखिए, थोड़ा सा हम एक वृत्त बना देते हैं। वृत्त में क्या होता है, एक केंद्र होता है। वृत्त में क्या होता है, एक केंद्र। अब वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा या चारों तरफ जो गोल होता है, इसी को हम लोग परिधि कहते हैं। चारों तरफ जो गोल होता है लोग इसको क्या कहते हैं, परिधि। एकदम शुरू से देखिए वृत्त के बारे में। चारों तरफ जो गोल होता है उसे परिधि कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, केंद्र। केंद्र को हमेशा क्या किससे सूचित, ओ से। केंद्र को हमेशा ओ से सूचित करते हैं। वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या, इसका इंग्लिश होता है रेडियस, इसीलिए इसका आर से सूचित करते हैं। इसका इंग्लिश त्रिज्या का ही होता है रेडियस, इसलिए हम लोग आर से सूचित करते हैं। यह तो हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानवे करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई, तो और वृत्त का परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिधि 2 पाई आर। तो यह क्या हुआ, ये चारों तरफ जो गोलाया है इसको परिधि कहते हैं। परिधि मतलब होता है कुल लंबाई। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसी को हम लोग कुल लंबाई कहते हैं, मतलब वृत्त की कुल लंबाई। देखिए परिधि को, तो यह परिधि हुआ, इसे और नाम से जाता है परिमाप, परिमिति, परिधि। मतलब गोल होता है परिधि और ऐसे रहता है तो इसको परिमाप या परिमिति हम लोग कह सकते हैं। और ये तो वृत्त का हुआ। अगर वृत्त आधार है तो हम लोग इसका क्या सूत्र लगाएंगे। वृत्त अगर आधार है तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, इससे अर्धवृत्त। वृत्त को अगर आधा कर दिया जाए, आधा कहाँ से होगा, तो वृत्त के व्यास से आधा होगा। वृत्त जब भी होगा आधा होगा तो वृत्त का व्यास। तो हम लोग क्या यहाँ तो थोड़ा सा यहाँ इसका सूत्र देख लिया आप लोग। अब देखिए अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में सब में क्वेश्चन पूछता है। अर्धवृत्त में सभी लोग फंसते हैं, तो हम लोग अर्धवृत्त के बारे में सीखेंगे। अर्धवृत्त तो अर्धवृत्त का यह फिगर देखिए, यह आधा वृत्त। अर्धवृत्त का अर्थ हुआ आधा वृत्त। चाहे ऊपर से लीजिए या तो नीचे से, मतलब व्यास। एक व्यास को जब आधा अधिक काट दिया जाता है, व्यास के ऊपर और व्यास के नीचे जब आधा कर दिया जाता है तो यही अर्धवृत्त होता है। तो हम लोग एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पहले देंगे। तो अर्धवृत्त, वृत्त से आधा, तो वृत्त से क्या हो गया, आधा, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। सबसे इंपॉर्टेंट है अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि। परिमाप भी कह देता है, परिधि भी कह देता है। अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त का परिधि का सूत्र अब देखते हैं कि कैसे होगा। जैसे हम लोग क्या किए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जब निकाले तो वृत्त के क्षेत्रफल में 2 से भाग दे दिए, ठीक है। तो उसी प्रकार अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे तो आप लोग यही सोचते हैं कि 2 से क्या दे देंगे, भाग देंगे। लेकिन थोड़ा सा यह दिक्कत हो जाता है, हम लोग जब भी वृत्त में किए हैं तो सिर्फ गोलाई वाले भाग को नापे। तो यहाँ गोलाई वाला भाग का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ठीक है, इसका आधा कर देते हैं, यह आधा कर देते हैं, आधा कर दिए, यहाँ आधा हो गया तो यहाँ 2 का दिया, क्या हो गया, पाई आर। देखिए हम सूत्र निकालते हैं, आप लोगों को सूत्र निकालने के लिए सिखाते हैं। तो 2 का दिया, क्या बचा, पाई आर। लेकिन यहाँ जो हो गया, तो यहाँ सिर्फ गोल वाले भाग का ही परिधि हुआ, सिर्फ गोल वाले भाग, या यहाँ से यहाँ आपका यह 2 पाई आर जो हुआ सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल लंबाई हुआ।
पाई आर। अब यहाँ हम मसला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं परिधि या परिमाप, तो मतलब होता है कुल लंबाई। तो कुल लंबाई यहीं से यहीं नहीं है अर्धवृत्त का, यहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, तो इसका मतलब 2 गो आर जुड़ गया, 2 आर यहाँ बढ़ गया। अगर सिर्फ गोलाई वाले भाग का हमें परिधि निकालना हो तो हमें सिर्फ सूत्र पाई आर रखना पड़ेगा, क्योंकि अर्धवृत्त का वृत्त का परिधि सूत्र होता है 2 पाई आर, और अर्धवृत्त का आधा कर देंगे, 2 कट गया, सिर्फ गोलाई वाले भाग का हो गया, तो यहाँ गोलाई वाले भाग का हो गया पाई आर। लेकिन यहाँ देखिए 2 गो त्रिज्या हमारा बढ़ जाता है, एक यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो एक त्रिज्या कितना हो गया, 2 त्रिज्या, तो वही पाई आर प्लस 2 आर, यह हो जाता है अर्धवृत्त की परिधि। ये अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2 आर। तो हम लोग यहाँ से सोच सकते हैं इसको। तो इसी प्रकार हम लोग याद रखेंगे, वृत्त का परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का उसका आधा, और वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त का हुआ गोलाई वाले भाग का पाई आर, और अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो पाई आर प्लस 2 आर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। फिर अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं, हम फिगर बना रहे हैं, एकदम बढ़िया से समझिएगा। ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसे रेखा खींच दिए, फिर ये पूरा व्यास कर दिया, फिर यहाँ से यहाँ व्यास कर दिया एकदम 90 डिग्री का। ये अभी 90 हो गया, ये अभी 90 हो गया, ये अभी 90 हो गया, ये 90। याद रखिए कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इसीलिए इसका 4 भागों में बांटा गया, 90 90 90 और 90। तो यह 90 90 में बांटा गया। तो हम लोग जो भाग या जो बटा, तो यह जो भाग बटा, तो कौन बांटा, त्रिज्या बांटा, यहाँ से यहाँ त्रिज्या बांटा, इसको भी यहाँ त्रिज्या बांटा, इसको यहाँ त्रिज्या बांटा। तो यह जो भाग हुआ, इसे जो त्रिज्या जो जिसको बांटती है, वृत्त के अंदर में त्रिज्या जिसको बांटती है, उसे ही हम लोग त्रिज्य खंड कहते हैं। त्रिज्य खंड का त्रिज्या जिसको बांटती है, चाहे 90 डिग्री पूरे अथवा नहीं पूरे, उसे मतलब नहीं, त्रिज्या 2 भाग में जिसको बांट दिया, त्रिज्या वृत्त को 2 भागों में जैसे ही बांट दिया, तो उसे ही हम लोग त्रिज्य खंड कहते हैं। त्रिज्य का खंड मतलब त्रिज्या का खंड कहते हैं, मतलब त्रिज्या इसको बांटा है अलग भाग में, त्रिज्या ही इसको क्या बांटा है अलग भाग में बांटा, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको त्रिज्य खंड के नाम से जानते हैं। तो अगर इसको वृत्त को 4 भागों में बांट दिया जाए तो इसको चतुर्थांश भी बोलते हैं। चतुर्थांश का अर्थ होता है 4 भाग में 1 भाग। देखिए वृत्त को कितने भाग में बांटा, 1 2 3 4, 4 भाग में से 1 भाग हुआ, तो चतुर्थांश भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो हाँ, तो फिर से ध्यान दीजिएगा, 4 भाग में 1 भाग, तो 4 भाग में 1 भाग को चतुर्थांश भी बोलते हैं। आप जो भी सूत्र लगे, क्योंकि चतुर्थांश वाला हमेशा चतुर्थांश वाला हमेशा सवाल पूछते रहता है, हमेशा सवाल पूछता है, क्योंकि वृत्त का चतुर्थांश इतना है, तो इसका परिधि ज्ञात कीजिए या तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो जैसे आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग यही ध्यान देंगे। तो हाँ, तो त्रिज्य खंड के बारे में हम लोग सीख रहे थे। ये तो चतुर्थांश हो गया, त्रिज्य खंड। तो त्रिज्या के द्वारा जब वृत्त को खंडित किया जाता है, मतलब काटा जाता है, त्रिज्या के द्वारा जब वृत्त को खंडित किया जाता है या काटा जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग त्रिज्य खंड कहते हैं। तो यह क्या होगा, त्रिज्या, यह क्या हो गया, त्रिज्या। देखिए यहाँ वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त के केंद्र त्रिज्या, तो वृत्त को देखो यहाँ ओ ए और ओ बी के जगह 2 बार काटा, एक यहाँ काटा, एक यहाँ काटा, 2 जगह काटा। यह जो बीच का जो आकार हो गया, आकृति हुआ, यही बीच के आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, इसी बीच की आकृति को हम लोग त्रिज्य खंड कहते हैं। इसी बीच की आकृति को, पूरा यह आकृति हो गया त्रिज्य खंड, पूरा आकृति। तो उसी में हम लोग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जानते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। एकदम याद रखिएगा, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर मतलब वृत्त का क्षेत्रफल,
पाई आर मतलब पाई आर स्क्वायर मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और थीटा बटे 360 क्यों दिए, क्योंकि यह जितना डिग्री का के बारे में काटा गया है तो एक वृत्त पर वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री, और यह अपने भाग में जितना भाग में काटा है या आप 360 डिग्री को केंद्र को जितने भागों में काटा गया है उसी को हम लोग क्या करते हैं 360 कहते हैं। मतलब 360 के तो इसी पूरा डिग्री हो गया 360, और यह जो काटा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं थीटा कहते हैं। यह जो काटा गया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं थीटा कहते हैं। और यह पूरा कौन जितना भागों मतलब हुआ कि ये वृत्त जो है त्रिज्यखंड को कितने भागों में काटा गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं थीटा कहते हैं। इसीलिए थीटा से भाग देता है वृत्त, एकदम याद रखिएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्योंकि वृत्त के अंदर बना है त्रिज्यखंड इसीलिए याद रखिएगा। तो थीटा जितना डिग्री से काटा है उसमें क्या करेंगे पूरा कोण मतलब 360 डिग्री से भाग दे देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो वही हो गया सूत्र थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब ये तो त्रिज्यखंड हो गया। अब आगे देखिएगा थोड़ा सा देखिएगा। तो ये हम लोग तो जान गए त्रिज्यखंड हो गया, इसके बारे में हम लोग जान गए त्रिज्यखंड हो गया। फिर इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ जो काटा गया है यह बिंदु और यह बिंदु दोनों बिंदु क्या है, यह दोनों बिंदु क्या है, यह यहाँ से यहाँ जो इसे ही हम लोग यहाँ से यहाँ जो दूरी हुआ थी तो इसको जो काटा वृत्त के परिधि को जो बिंदु काटा है, एक बिंदु यहाँ काटा एक बिंदु ए यहाँ काटा है, ए यहाँ काटा है बी यहाँ काटा है, इस यहाँ से यह दूरी जो हुआ इसे चाप कहते हैं हम लोग। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं चाप। तो इसको कुल यहाँ से यहाँ दूरी को चाप की लंबाई बोलते हैं हम लोग, चाप की लंबाई। यहाँ से यहाँ दूरी को क्या बोलते हैं चाप की लंबाई, यहाँ से यहाँ दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं चाप की लंबाई। तो अब यहाँ करेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई मतलब दूरिया हो गया एक प्रकार परिधि के टाइप का सूत्र हो गया। मतलब परिधि हम लोग जानते हैं कुल लंबाई को परिधि कहते हैं, कुल लंबाई। तो उसी में से यह चाप काटा गया है। तो हाँ तो हम लोग क्या जानते हैं कि यह क्या हुआ कुल परिधि हुआ, परिधि में से ही इसको काटा गया है, परिधि में से ही इसको काटा गया है। तो जब परिधि को काट दिया यही हो गया चाप की लंबाई, यही हुआ चाप की लंबाई। तो हम लोग चाप की लंबाई को देखेंगे। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे, यह भी होता है थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। मतलब जितना डिग्री का कोण काटा केंद्र पर, जितना डिग्री का कोण काटा और यह क्या हुआ परिधि में से जितना डिग्री का कोण को काटा, जितना डिग्री के रूप में इसको विभाजित किया गया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं थीटा बटे 360। क्योंकि केंद्र को विभाजित किया गया, पूरा केंद्र कितना 360 डिग्री, उसी में से यह काट के निकला तो उसी में कितना थीटा निकाल गया। इसीलिए हम लोग कुल में क्या करते, कुल से क्या करते हैं भाग देते हैं। तो जितना काट के निकाला परिधि से निकाला इसलिए 2 पाई आर। तो याद रखिए कि परिधि से निकालेगा 2 पाई आर और क्षेत्रफल से निकालेगा पाई आर स्क्वायर। तो यही हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। एकदम याद करने का सबसे सटीक तरीका है। तो अब इसको मिटाते हैं। तो थोड़ा सा आगे देखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं इससे थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह क्या हो गया केंद्र हो गया, या परिधि हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं चाप की लंबाई हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे तो लघुखंड को देखेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा जल्दी देखिएगा क्योंकि आवाज होने लगी है इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे तो ये क्या हो गया त्रिज्यखंड हो गया ओ ए बी। आप लोग जान रहे हैं ये भाग क्या हो गया त्रिज्यखंड, क्योंकि थीटा कोण बना रहे क्या हो गया त्रिज्यखंड। फिर त्रिज्यखंड में से यहाँ से जो यहाँ बिंदु या यह बिंदु, अगर इस बिंदु को सीधा मिला दिया जाए त्रिभुज बना दिया जाए तो यह जो नीचे वाला भाग हुआ तो मतलब चाप के साथ जो भाग बना, चाप के साथ जो भाग बना इसी को हम लोग कहते हैं लघुखंड। लघु मतलब छोटा खंड, वृत्त का छोटा खंड। और ऊपर वाले भाग मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग होता है इसको हम लोग दीर्घखंड बोलते हैं, दीर्घखंड। ऊपर वाले भाग को दीर्घखंड मतलब चाप के ऊपर वाले भाग को दीर्घखंड कहते हैं और चाप के नीचे वाले भाग को लघुखंड कहते हैं हम लोग। चाप के ऊपर वाले भाग को दीर्घखंड और चाप के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं लघुखंड। याद रखिएगा चाप के नीचे वाले भाग को, यह भाग एकदम इसको एकदम बढ़िया तरीका से याद रखिएगा ताकि यह सवाल बनने में थोड़ा सा भी कठिनाई ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करें
एक हाँ सॉरी एक सूत्र आप लोगों को बताते हैं चतुर्थांश का। चतुर्थांश मतलब 4 भागों में 1 भाग। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4। मतलब वृत्त को 4 भागों में बांटा गया। वृत्त को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों। 4 भाग का 1 भाग वही हुआ पाई आर स्क्वायर बटे 4। याद रखिएगा चतुर्थांश मतलब हुआ कि वृत्त का चौथा भाग, मतलब 4 भाग में 1 भाग, तो पाई आर स्क्वायर बटे क्या हो गया 4। अब लघुखंड का चलते हैं। लघुखंड लघुखंड का क्षेत्रफल। लघुखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो हम लोग देखिए यहाँ सूत्र कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। आप लोग याद नहीं कीजिए, आप तो याद करते लेकिन समझिएगा सूत्र बनता कैसे है। तो हम लोग सूत्र बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्या है, भाग है पूरा त्रिज्यखंड है। यहाँ से यहाँ तक का जो भाग हुआ क्या हुआ, त्रिज्यखंड हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड में हमें तो ये रंगीन वाला भाग निकालना है। त्रिज्यखंड का ये पूरा हो गया त्रिज्यखंड, ओ ए बी क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। यहाँ से यह जो भाग ओ ए बी नहीं, यहाँ से यह गोल वाला भाग क्या हो गया, लघुखंड हो त्रिज्यखंड हो गया। त्रिज्यखंड में से अगर ई वाला भाग को घटा दें, मतलब त्रिभुज वाले पोर्शन को घटा दें तो क्या हो जाएगा, यह बच जाएगा। तो त्रिभुज का माइनस, इसी जगह हम लोग क्या करेंगे, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एकदम त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो गया, त्रिभुज, क्योंकि ये पूरा त्रिज्यखंड है। यहाँ से यहाँ लेते हुए यहाँ से क्या त्रिज्यखंड, यहाँ त्रिज्यखंड में से इस यहाँ से ओ ए और ये सीधा गया बी, इसको घटा दे, मतलब ये कैसे आकृति है, त्रिभुज की आकृति। इसीलिए क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही होता है सूत्र लघुखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए याद रखिएगा, एक यहाँ हम लोग फंसते हैं, क्या फंसते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन कौन सा लगाए। अगर 90 डिग्री का हो, यहाँ अगर कोण 90 डिग्री का बनाता हो समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। अगर याद रखिएगा एकदम, अगर 90 डिग्री का बनाता हो तो यहाँ समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, सबसे आसान होगा। अगर यहाँ 60 डिग्री का बनता हो, 60 डिग्री का कोण बनता हो तो क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, जैसे 60 डिग्री का बनेगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर 90 डिग्री बनेगा तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज हुआ भी लिखा देते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब या ऊंचाई, जो भी कर सकते हैं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा। यहाँ भुजा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। इसका भुजा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। इसीलिए एकदम याद रखिएगा √3/4 गुना भुजा। और एक चीज, अगर यहाँ हम लोगों का मान थोड़ा सा देखिएगा, अगर 60 डिग्री नहीं रहे या तो 30 डिग्री नहीं रहे तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो अगर 60 डिग्री नहीं रहे तो दूसरा त्रिभुज का प्रयोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एकदम दूसरा, 1/2 गुना r स्क्वायर गुना साइन थीटा। याद रखिए 1/2 गुना r स्क्वायर गुना साइन थीटा। आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़ चुके होंगे। 1/2 गुना r स्क्वायर, 1/2 गुना r स्क्वायर गुना साइन थीटा, आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। साइन थीटा किसमें होता है, त्रिकोणमिति में। 1/2 गुना r स्क्वायर गुना साइन थीटा। और ये बात इसमें थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा, साइन थीटा हो गया तो थोड़ा सा जोड़िएगा। यदि और एक प्रॉब्लम है, यदि अगर थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा हो तब साइन थीटा, अगर थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा हो तो यहाँ लिख दीजिएगा θ/2। 90 डिग्री से बड़ा होगा तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री से 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। और एकदम सूत्र याद रखिएगा, अगर 1/2 गुना r स्क्वायर गुना साइन थीटा बटे 2, यहाँ क्या आ जाएगा 90 डिग्री से 90 डिग्री से बड़ा, याद रखिएगा 90 डिग्री से बड़ा, यही याद रखिएगा 90 डिग्री से बड़ा। तो इस प्रकार का हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार का हम लोग लघुखंड का हो गया। तो अब थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं, त्रिज्यखंड को मिटा देते हैं। अब दीर्घखंड के बारे में लिखते हैं, दीर्घखंड के बारे में। तो लघुखंड तो हो गया, तो इतना याद रखिए, लघुखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज में अगर 90 डिग्री हो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, इसका वो प्रयोग कर सकते हैं। आधार क्या हो गया, यही हो गया, दोनों में त्रिज्या देना है एकदम, और दूसरा चीज देना ही नहीं क्योंकि त्रिज्या हमेशा बराबर होता है। उसके बाद अगर जो 60 डिग्री यहाँ आ जाए, यहाँ कितना डिग्री 60 डिग्री, तो समबाहु त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। छोटा पड़ता है √3/4 गुना भुजा इसका। अगर ना तो 90 हो ना तो 60 डिग्री हो,
तो हम लोग क्या प्रयोग करें, 1/2 गुना आर स्क्वायर गुना साइन थीटा। इसमें क्या लिखे, 90 डिग्री से छोटा, मतलब अगर यहाँ कोण 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो तब इसका प्रयोग करेंगे। अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, कभी कभी क्या होता है 120 डिग्री देता है, तो क्या करेंगे 1/2 गुना आर स्क्वायर गुना साइन थीटा बटे 2 कर देंगे। अब आगे चलते हैं। तो दीर्घ खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ खंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ खंड का क्षेत्रफल में कैसे होगा, तो दीर्घ खंड कैसे क्या हुआ, तो दीर्घ खंड देखिए कैसे निकालते हैं। ये पूरा वृत्त हुआ, ये पूरा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ वृत्त हो गया, पूरा वृत्त हो गया। अगर ये पूरा वृत्त में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का पहले लिखे वृत्त का क्षेत्रफल, अगर पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से, तो हमें तो यही ना सिर्फ उजला वाला भाग दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ यहाँ से यहाँ क्या है उजला वाला भाग। अगर पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, सिर्फ उजला वाला भाग बचेगा। यही उजला वाला भाग ही दीर्घखंड कहलाता है, यही उजला वाला भाग। ये जो उजला वाला भाग आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है ना, यही उजला वाला भाग जो दिखाई पड़ रहा है यही हो गया दीर्घखंड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी उजला वाले भाग को हम लोगों को निकालना है। तो क्या करेंगे, पूरा वृत्त में, ये पूरा वृत्त में से अगर ये त्रिज्यखंड वाला भाग यहाँ से यह भाग को क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए। काट दिया मतलब क्या होगा, घटा दिया जाए। काटना का अर्थ क्या हो गया, घटा दिया जाए। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो दीर्घखंड का क्षेत्रफल यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ क्या गया, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का यह हो गया। तो बस हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार दीर्घखंड का क्षेत्रफल में क्या हो गया, पूरा वृत्त में से यह त्रिज्यखंड को घटा दिए। पूरा वृत्त में से किसको घटा दिए, त्रिज्यखंड को सिर्फ घटा दिए, क्योंकि पूरा वृत्त है। वृत्त में से उजला वाला भाग ही दीर्घखंड है और नीचे वाला भाग क्या है, लघुखंड हो गया। तो इसीलिए लघुखंड में क्या किया, पूरा त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को घटा दिए। त्रिभुज को घटाएंगे तो सिर्फ यह बचेगा। हम यही हमें लघुखंड, लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, बड़ा खंड। तो जो त्रिभुज त्रिज्या जो काटा है उसका जो बड़का खंड होता है यही बड़ा खंड हो गया। तो यही बड़ा वाला खंड हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो पूरा वृत्त में से, पूरा वृत्त में से क्या किसको घटाएंगे, त्रिज्यखंड को। देखिए यही ना भाग है, शेप है। अगर इसको मान लीजिए या पूरा कागज का काट लिया और इसको इतना से हम लोग काट के निकाल दिए, इसको हमको काट के क्या किए, निकाल दिए। तो ये कौन सा भाग निकला, तो त्रिज्यखंड वाला भाग निकला बाबू। कौन सा भाग निकला, त्रिज्यखंड वाला। तो सिर्फ यही ना शेप बचा, तो यही हो गया वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इस वीडियो में हम लोग क्या जाने, सभी जितना भी चीज था, वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमिति, परिधि, अर्धवृत्त का परिधि या परिमिति, सब चीज जान गए। उसके बाद लघुखंड का जाने, तो समबाहु त्रिभुज का भी जान गए, समबाहु त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी जान गए। और उसके बाद लघुखंड का क्षेत्रफल जाना, दीर्घखंड का। इतना सूत्र आप लोग ध्यान में रखिएगा। और हम लोग अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को 12.2 का जितना भी सवाल है एक एक करके सॉल्व करेंगे और एक एक करके समझाते जाएंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत नहीं हो। तो अब अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।